चाइल्ड केयर टेकर का 3rd चैप्टर का थर्ड वीडियो है ये। चाइल्ड गाइडेंस। द गोल ऑफ चाइल्ड गाइडेंस एंड डिसिप्लिन इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल। क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड गाइडेंस का क्या गोल होता है, गाइडेंस एंड डिसिप्लिन का, इज़ टू हेल्प, किस चीज़ में मदद करते हैं बच्चों की, सेल्फ कंट्रोल में, मतलब खुद पे नियंत्रण पे, ठीक है। गेटिंग टू नो द चिल्ड्रन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर कीपिंग द नीड टू डिसिप्लिन एट ए मिनिमम। क्या लिखा है, गेटिंग टू नो द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को ये जानने दो, इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन, ये तुम्हारी बेस्ट प्रिपरेशन है, फॉर कीपिंग द नीड टू डिसिप्लिन एट ए मिनिमम, कि अपने आपको कुछ भी हो जाए अपने आप को डिसिप्लिन में ही रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अपने आप को। टेक टाइम टू गेट अक्वेंटेड विद देम, टॉक टू द पेरेंट्स, मतलब कि क्या लिखा है कि टेक टाइम टू गेट अक्वेंटेड विद देम। अक्वेंटेड मीनिंग क्या होगा, अक्वेंटेड, परिचित, अच्छा, कि उसको परिचित मतलब उसको अपने आप को परिचित होने में जितना टाइम लेता है उसको लेने दो, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। टॉक टू पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से बात करो। लर्न द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में लर्न करो, सीखो तुम भी। आस्क द पेरेंट्स फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन, और अपने उनके पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शंस लो कि भाई तुम बच्चे को कैसे डिसिप्लिन रखते हो या फिर तुम कैसे रखना चाहते हो। मोस्ट चिल्ड्रन विल बी कंफर्टेबल विद दीज अरेंजमेंट्स, जो भी तुम उनके लिए अरेंजमेंट्स करते हो ज़्यादातर बच्चे उससे कंफर्टेबल रहते हैं। बट ओकेजनली अ चाइल्ड माइट ट्राई टू सी जस्ट हाउ मच ए केयर टेकर विल लेट हिम गेट बाय विद। अच्छा, पर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कि चाइल्ड माइट ट्राई टू सी जस्ट हाउ मच अ केयर टेकर, कि भाई जो उसकी केयर टेकर हो कितना उसको देखती है, विल लेट हिम गेट बाय विद देम, कि उसके साथ कितना रहती है, वो उसके साथ क्या क्या करवाती है या करवाता है, ठीक है। व्हेन ए चाइल्ड बिकम्स एंग्री, जब बच्चा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, में अक्कर, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कह रहे हैं। द केयर टेकर मस्ट मेक इट क्लियर दैट ही सी इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इज़ द पर्सन इन चार्ज। तो वहाँ पर जो केयर टेकर होती है वो इस बात को क्लियर करे कि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वो लिया जाए, उसके प्रति पर्सन इन चार्ज, मतलब कि उसके प्रति उसको कुछ बोला जाए या कहा जाए, जो भी हो, ठीक है। फेवरेटिज्म शुड नेवर अफेक्ट हाउ द केयर टेकर ट्रीट्स चिल्ड्रन, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में, कि जैसे कि जो बच्चा फेवरेट है उसके प्रति ज़्यादा लगाव, वो जो थोड़ा वैसा है उसके प्रति लगाव ना हो, ये नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर। इफेक्टिव गाइडेंस एंड डिसिप्लिन फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और अच्छे से गाइडेंस और डिसिप्लिन फोकस करा जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। केयर टेकर को क्या क्या करना चाहिए, केयर टेकर शुड, ठीक है। ट्रीट ऑल चिल्ड्रन फेयरली, सभी बच्चों को फेयरली तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सेट क्लियर रियलिस्टिक रूल्स रिलेटेड टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जो बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें एक क्लियर रियलिस्टिक रूल्स होने चाहिए, ऐसे रूल्स ना रख देने चाहिए कि भाई बच्चे कर ही ना पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। स्टिक टू द पेरेंट्स रूल्स, जो पेरेंट्स वगैरह कुछ रूल्स वगैरह बनाते हैं उस चीज़ को उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। बी कंसिस्टेंट इन एनफोर्सिंग द रूल्स, और कंसिस्टेंट रहें कि भाई जो रूल्स बनाए हैं उसके प्रति ही सभी बच्चे काम करें, ठीक है। बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग विद ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के प्रति पेशेंस रखें, ठीक है, धैर्य रखें, किसी पे ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा किसी को प्यार ना करें, अंडरस्टैंडिंग रखें बच्चों के साथ, ठीक है। स्पीक इन पॉजिटिव मैनर और गिव क्लियर डायरेक्शंस वन एट ए टाइम, बच्चों को एक बार में साफ डायरेक्शन दो, एक ही बार में, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को नहीं दोहराना चाहिए बच्चों के साथ। सेट अ गुड एग्जाम्पल, और बच्चों के साथ सामने जो है एग्जाम्पल है वो अच्छा एग्जाम्पल रखो, खुद करोगे अच्छा एग्जाम्पल दोगे तो बच्चा भी सेम वही चीज़ करेगा।
नेवर थ्रेटन, कभी बच्चों को डराओ मत। स्लैप, पीटो मत। हिट, मारो मत। और स्पैंक के चिल्ड्रन, किसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर चिल्लाओ नहीं, ठीक है। नेवर एम्ब्रेसेस और ह्यूमिलेटेड चाइल्ड, क्या कह रहे हैं कि किसी बच्चे को एम्बेरस मतलब होता है बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम ये काम पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, ऐसी बात बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए बच्चों को, ये ह्यूमिलिएशन होता है, ठीक है। द ABCs ऑफ चाइल्ड्स गाइडेंस। अच्छा, पे अटेंशन टू द पॉजिटिव बिहेवियर, क्या कह रहे हैं कि अटेंशन बच्चों की तरफ पॉजिटिव बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द मोर टाइम केयर गिवर्स स्पेंड इनकरेजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो ज़्यादा समय है जो केयर गिवर्स है वो स्पेंड मतलब बिताएगी उसके साथ, तो इनकरेजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर है जो अप्रोप्रिएट और होना चाहिए और इनकरेजिंग होना चाहिए, मतलब उत्साहपूर्वक होना चाहिए, उत्साहपूर्वक। द लेस टाइम एंड एफर्ट इज़ नीडेड टू करेक्ट मिसबिहेवियर, अगर लेस टाइम दिया जाता है तो ये जो एफर्ट है वो किस उसमें मिसबिहेवियर में क्या लिखा, द लेस टाइम एंड एफर्ट इज़ नीडेड टू करेक्ट मिसबिहेवियर। अच्छा, लेस टाइम कह रहे हैं कि कम समय दिया जाए, या फिर एंड एफर्ट, कम एफर्ट लगे तो उसको करेक्ट मिसबिहेवियर में ज़रूरी है। कैच द चाइल्ड डूइंग समथिंग राइट एंड कमेंट ऑन इट, और बच्चे को देखना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो डूइंग समथिंग राइट, कि वो जो काम कर रहा है वो सब कुछ वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, एंड कमेंट ऑन इट, और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बताया गया है, टू ए चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग अप्रोप्रिएटली विद ए पजल, एक पजल गेम है, बच्चा उसको अपने तरीके से अच्छे से खेल रहा है। यू में से तुम्हें क्या कहना है, आई सी यू आर इन्जॉइंग द पजल, कि मैं तुम्हें देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि तुम अपने पजल को कितना इन्जॉय कर रहे हो। यू आर पुटिंग द पीसेस वर दे गो वेयर दे गो, अच्छा तो तुम कुछ पीसेस हैं जो पजल की पीसेस होती हैं उनको तुम भी पुट कर सकते हो, उसके अंदर लगा सकते हो। कमेंटिंग ऑन पॉजिटिव बिहेवियर इज़ रीइंफोर्सिंग द टू चिल्ड्रन, तो तुम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो पॉजिटिव बिहेवियर में, ताकि जो बच्चे हैं वो आपस में मिलके खेल सकें। यू विल गेट द बिहेवियर टू विच यू पे द मोस्ट अटेंशन, तो तुम्हें अपना बिहेवियर मिल जाएगा कि तुम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हो। और इसमें क्या लिखा है कि बी काइंड, काइंड मतलब दयालु होना चाहिए तुम्हें, पॉजिटिव रहना चाहिए, अफेक्शनेट मतलब कि आकर्षण, अफेक्शनेट मतलब होता है आकर्षण, आकर्षित होने चाहिए, एंड थॉटफुल, अच्छे विचार होने चाहिए तुम्हारे। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, तो दूसरों को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि तुमको जो पसंद होते हैं, जिनके साथ तुम जैसा ट्रीट करते हो, ठीक है। ऑफर चिल्ड्रन चॉइसेस ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू अबाइड बाय द डिसीजंस, क्या कह रहे हैं कि बच्चों को चॉइसेस देनी चाहिए ओनली यू आर विलिंग टू अबाइड बाय देयर डिसीजंस, अगर तुम उनके डिसीजंस को हटाना या वो करना चाहते हो तो तुम उनको क्या दो, चॉइसेस दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है, इट कैन क्रिएट डिफ़िकल्टी व्हेन यू आस्क ए चाइल्ड इफ़ दे वुड लाइक टू गो टू बेड, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत मुश्किल होगी अगर तुम बच्चे को कहते हो कि अब तुम्हें सोने का समय हो गया है। इफ़ दे से नो, अगर वो नहीं कहते हैं, एक पावर स्ट्रगल में भी क्रिएटेड, तो एक बहुत ही ज़्यादा पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है बच्चे को सुलाने के लिए। अवॉइड दिस सिचुएशन बाय सेइंग, अगर तुम इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें क्या कहना चाहिए, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, ये तुम्हारे सोने का समय हो गया है। डू यू वांट टू वेयर योर रेड पजामाज और योर ब्लू पजामाज, तो तुम्हें कहना चाहिए कि क्या तुम्हें वो लाल पजामा या फिर ब्लू पजामा पहनने का मन है। सो ओनली गिव चॉइसेस व्हेन द चाइल्ड इज़ एबल टू मेक द डिसीजन, तो इससे क्या बच्चे को डिसीज़न लेने में चॉइस मिलेगी। व्हेन गिविंग चॉइसेस, अगर तुम चॉइसेस देते हो द यंगर द चाइल्ड द फेवर ऑप्शंस देयर शुड बी, तो जितना जैसे कि मान लो 2-3 बच्चे हैं तो जितने कम हो नीचे छोटे बड़े से पूछना शुरू करोगे, छोटे छोटे तक जाते जाते चॉइसेस कम होती चली जाएंगी।
तो 2 चॉइसेस आर बेस्ट, इसीलिए 2 चॉइस बेस्ट है बच्चों के लिए। इफ़ द चाइल्ड हैज़ नो चॉइस, अगर बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है, इन व्हाट इज़ टू बी हैपन, तो क्या होएगा, डू नॉट पुट द ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ ए रिक्वेस्ट। तो उनके ऊपर कभी भी ऑर्डर मत चलाओ, ऑर्डर के रूप में मत बोलो, उनसे रिक्वेस्ट करके बात करो, तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। टेल द चाइल्ड व्हाट टू डू, बच्चों को बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ व्हाट नॉट टू डू, कि तुम्हें इसके बजाय ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ मच मोर इफेक्टिव टू टेल चिल्ड्रन टू वॉक, ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को कहना कि चलते रहो, वॉक पे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सोइंग डोंट रन, कि ये चीज़ मत बोलो कि भागो मत, ठीक है, ये कहो कि चलो, भागो मत। अनदर एग्जाम्पल वुड बी टू आस्क द चाइल्ड टू यूज़ एन इंडोर वॉइस एज अपोज टू सिंग स्टॉप येलिंग। क्या लिखा है कि दूसरा एग्जाम्पल है कि वुड बी आस्क द चाइल्ड टू यूज़ एन इंडोर वॉइस, मतलब इतनी तेज़ बोलो कि तुम्हारी आवाज़ सिर्फ घर के अंदर रहे, बाहर ना जाए इसके, और ऐसे नहीं बोलना, आराम से बोलना है। स्टॉप येलिंग, येलिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, कि चिल्लाना नहीं है तुम्हें, ठीक है, या तुम्हें भी चिल्ला के उसको नहीं बताना है। चेंज द एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स बिहेवियर, जो इन्वायरमेंट है उसको, देर आर 2 वेज टू चेंज द इन्वायरमेंट, तो 2 तरीके हैं बच्चों का इन्वायरमेंट चेंज करने का। द फर्स्ट इज टू रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, क्या लिखा है कि द फर्स्ट, जो पहला है, रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट इज़ कोजिंग प्रॉब्लम, कि भी तुम उस बच्चे को उस जगह से हटा दो जिस इन्वायरमेंट में उसको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द बटन्स ऑन द टेलीविज़न, कि एक बच्चा है वो किससे खेल रहा है, टेलीविज़न के रिमोट या बटन से खेल रहा है। यू टेक द चाइल्ड इन टू अनदर रूम टू प्ले, तो तुम बच्चे को वहाँ से उठा कर दूसरे रूम में ले जाओ खेलने के लिए। दैट वे यू रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो एक तरीका है इन्वायरमेंट को चेंज करने का। द सेकेंड वे क्या लिखा है, चेंज द इन्वायरमेंट इज़ टू टेक द आइटम दैट इज़ कोजिंग प्रॉब्लम आउट ऑफ द इन्वायरमेंट, कि तुम उस इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दो, उसको उस जगह से ले जाने की बजाय। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद अ पॉटेड प्लांट सिटिंग ऑन ए कॉफ़ी टेबल, द पोटेड प्लांट कैन बी मूव्ड आउट ऑफ द रूम और आउट ऑफ द चाइल्ड सीट। क्या लिखा है कि मान लो बच्चा जो खेल रहा है किससे, पोटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो गमले छोटे छोटे लगा लो, वो रखे हुए हैं, सिटिंग ऑन ए कॉफ़ी टेबल, जिस पे लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, उसके ऊपर रखा है, उसके साथ बच्चा खेल रहा है। तो तुम क्या करो, जो पोटेड प्लांट्स है उसको इतनी ऊंचाई पे रख दो कि बच्चा वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर बिफोर एन एक्टिविटी। अच्छा, चिल्ड्रन लाइक टू नो व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, ज़्यादातर बच्चों को चिल्ड्रन लाइक टू नो, मतलब उनको ये चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होने वाली है या क्या चीज़ हो रहा है। बिफोर एन इवेंट, एक इवेंट से पहले, टेल द चाइल्ड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि भाई क्या चीज़ होने वाली है, तुम बच्चे को पहले ही बता दो। एंड इन डिटेल एक्सप्लेन व्हाट बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड, और एक डिटेल एक्सप्लेन उनको दे देनी चाहिए जिससे उनका बिहेवियर तुम्हें पहले से ही पता लग जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ने बताया है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए वॉक, अगर तुम वॉक पे जाने वाले हो, टेल द चाइल्ड, बच्चे को बता दो, दैट यू एक्सपेक्ट हर टू होल्ड योर हैंड, कि तुम्हें हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना है। ऑल्सो यू वुड टेल हर, और तुम उसको क्या बता सकते हो, दैट यू विल स्टॉप एंड लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट टुगेदर, कि तुम्हें अपने दोनों तरफ देख लेना है। जब तुम स्ट्रीट के गली को एक दूसरे पार कर रहे हो तो तुम्हें दोनों तरफ गली के देख लेना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इट इज़ ईजियर फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए आसान होता है, टू बिहेव प्रॉपर अप्रोप्रिएटली, ये अच्छे तरीके से वो अप्रोप्रिएट अपना बिहेव रखें। इफ़ दे आर टोल्ड व्हाट बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड अहेड ऑफ टाइम, वही बात है, ठीक है। गिव ए 5 मिनट वार्निंग बिफोर एन एक्टिविटी एंड्स, किसी भी एक्टिविटी को ख़त्म करने से पहले उसको 5 मिनट पहले ही बता दो। तो इससे क्या होता है, ट्रांजिशंस कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन, अगर तुम बच्चे के जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रांजिशन करोगे तो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ हेल्पफुल टू लेट देम नो व्हेन एन एक्टिविटी विल चेंज, अगर तुम उसकी एक्टिविटी चेंज करने वाले हो तो उसको थोड़ी देर पहले ही बता दो। सो दे कैन फिनिश व्हाट दे आर डूइंग, ताकि वो जो काम कर रहे हैं ना उसको फिनिश कर दें उतनी देर में।
फॉर एग्जाम्पल यू वुड से, जैसे कि बता रहे हैं कि तुम क्या कह सकते हो, यू हैव 5 more minutes टू प्ले बिफोर वी बिगिन क्लीनिंग अप फॉर सपर. सपर, व्हाट इज मीन बाय सपर? रात का खाना. अच्छा जी. ओए, हो कहाँ गया? हाँ, यू हैव 5 more, कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं. जो भी खेल खेल रहे हो उसको ख़त्म करो, ताकि हम इसके बाद क्या करें, खाना खाने के लिए ये सारी जगह को साफ़ करें. ठीक है, क्लीनिंग अप फॉर सपर. ठीक. हेल्प चिल्ड्रन अडहेयर टू द 3 बेसिक रूल्स. तो क्या कह रहे हैं, 3 तरीके बेसिक रूल्स बताए हैं बच्चों को अडहेयर करने के लिए. ए चाइल्ड में नॉट हर्ट हिमसेल्फ, कि अपना जो बच्चा है वो अपने आप को कभी भी हार्ट नहीं करना चाहिए उसको. ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. ए चाइल्ड में नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. ए चाइल्ड में नॉट डैमेज प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा है उसको कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए. एनी ऑफ दिस बिहेवियर्स नीड्स टू बी स्टॉप्ड टू प्रिवेंट इंजरी टू द चाइल्ड. ठीक है, इससे क्या होता है, इस बिहेवियर से जो बच्चा है वो चोट नहीं पहुंचाएगा बच्चों को या खुद को भी, अदर्स दूसरों को भी, चाइल्ड खुद को भी, और प्रॉपर्टी को भी. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, डेवलप रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द चिल्ड्रन. तो इसमें क्या आता है, द चाइल्ड केयर टेकर एज बीइंग अ न्यू पर्सन टू द चाइल्ड. जो चाइल्ड केयर टेकर है एज बीइंग ए न्यू पर्सन टू द चाइल्ड हैज़ टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू अर्न हिज और हर ट्रस्ट. जो कह रहे हैं बच्चे को, चाइल्ड केयर टेकर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है बच्चे के साथ, ताकि वो उसके ऊपर, बच्चा है जो, क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें केयर टेकर को कमानी पड़ती है उसकी केयर करके. The child has only been interacted with the family members, so it is difficult for him, her to go well with the caretaker easily. जो बच्चा है वो ज़्यादातर किसके साथ रहे, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो जल्दी से किसी और के साथ घुल मिल पाते नहीं है. तो बच्चे के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि केयर टेकर के साथ आसानी से घुल मिल जाए. द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए बॉन्ड विद द चाइल्ड इज़ ऑन द केयर टेकर. तो इसीलिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केयर टेकर की, कि वो अपने उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाए. सो शी शुड नो हाउ टू डील इन सच सिचुएशन. तो केयर टेकर को सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए और उसके साथ कैसे डील करे. ठीक है, चिल्ड्रन आर अमेजिंग लर्नर्स. जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे वो होते हैं सीखने के लिए. ठीक है, अमेजिंग लर्नर्स होते हैं. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, वो चाहते हैं तुमसे कम्युनिकेट करना, बट गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे कांट फाइंड द राइट वर्ड्स. अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अगर तुम उनके साथ सही तरीके से बात नहीं करोगे. जो वो सुनना चाहते हैं ना वही बात बोलनी चाहिए. दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस टू, वो भी खुद स्वतंत्र चाहते हैं अपने आप को, बट डोंट लाइक बीइंग अवे फ्रॉम यू. पर लेकिन वो चाहते भी नहीं कि भी तुम उनसे दूर चले जाओ या वो तुमसे दूर चले जाए. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन हेल्प्स यू कनेक्ट विद द चाइल्ड यू आर टेकिंग केयर. तो इसीलिए बच्चे को अंडरस्टैंड करो और उनको मदद करो कि तुम उसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, और उसकी टेकिंग केयर मतलब केयर कैसे कर सकते हो. टोडलर्स, वर्ड यू नीड टू नो. टोडलर्स ने बताया कि तुम्हें इसमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है. द वर्ड टोडलर्स रिप्रेजेंट द एजेस बिटवीन अप्रैक्सीमेटली 1 to 3.5 साल. 1 से 3.5 साल के बच्चों को क्या बोला जाता है, टोडलर बोला जाता है. टोडलर नॉट ओनली डिस्क्राइब द यूनिक वे दैट टोडलर वॉक, बट ऑल्सो द माइंड बॉगलिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड थॉट गोइंग ऑन इन देयर ब्रेन्स. क्या कह रहे हैं, टोडलर सिर्फ एक ये यूनिक तरीका नहीं है बच्चों को कि भाई टोडलर्स वॉक होता है ना, वही कहना का मतलब नहीं है इसमें, बट लेकिन इस टाइम पे जो बच्चे का दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है. तो उसी के बारे में लिखा है, बाय 3 years ऑफ एज, जो 3 साल का बच्चा हो जाता है, ए चाइल्ड्स ब्रेन विल बी 80% ऑफ द साइज ऑफ एन एडल्ट. जो एक बड़ा आदमी है उसके हिसाब से लगभग 80% दिमाग उसका साइज बन चुका है उसका, विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट स्टिल टू गो.
तो जो अभी उसके अंदर जो वो है ना डेवलपमेंट बच्चे के सीखने की, वो अब उसके अंदर ज़्यादा आ गई और वो बहुत अच्छे से भी सीख सकता है। टोडलर्स में क्या लिखा है, वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट फियर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू, लेकिन वो डरते हैं किससे, तुमसे अलग हो जाने से। हैव बिग फीलिंग्स, उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बट कांट ऑलवेज कंट्रोल देम, वो हमेशा अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते, और फाइंड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम, और ना उनके पास वर्ड्स होते हैं कि वो तुम्हें बता सकें। आर डिस्कवरिंग द दैट दे कैन चेंज द वे द वर्ड्स वर्क, क्योंकि वो अभी क्या डिस्कवर कर रहे होते हैं कि भाई कैसे चीज़ें चेंज होती है और कैसे पूरी दुनिया काम करती है। इफ़ यू कैन हेल्प योर टोडलर, अगर तुम अपने टोडलर की मदद करते हो विद ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों में, यू विल बी वेल ऑन द वे टू हैविंग ए ग्रेट रिलेशनशिप, तो फिर तुम क्या उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो बच्चे के साथ, अगर तुम इन सारी चीज़ों में उनकी मदद करते हो। हेल्पिंग टोडलर्स डील विद फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अच्छा तो हेल्प करो टोडलर की किससे, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस में। इट इज़ नॉर्मल फॉर टोडलर्स, ये बच्चों के लिए नॉर्मल है, टू हैव फीलिंग दैट कैन समवन टाइम बी टू मच फॉर देम, कि किसी के लिए कोई फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दे वॉन्ट टू से दैट दे फील, वो कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं, बट दे ऑफन कांट फाइंड द वर्ड्स, लेकिन उनके पास वर्ड्स ही नहीं होते तुम्हें वो बताने के लिए। दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, तो इससे क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फॉर देम, एंड कैन लीड टू टेम्पर टेंट्रम्स एंड अदर चैलेंजिंग बिहेवियर्स। हेयर आर सम आइडियाज़ टू हेल्प, कुछ ये उनके जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बाहर निकल नहीं पाती, तो इस वजह से वो उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, और कुछ आइडियाज़ बताए गए उन्हें हेल्प करने के लिए। टीचिंग इमोशनल स्किल्स, उनको इमोशनल स्किल्स सिखाओ, जैसे कि इफ़ द टोडलर इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, अगर कोई बच्चा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, स्टेइंग काम योर सेल्फ विल हेल्प टू प्रिवेंट योर टोडलर्स इमोशंस एस्केलेटिंग, बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर है ना, इमोशंस है, उसको बढ़ने मत दो, उसको किसी तरीके से काम करो, शांत करो, ठीक है। टोडलर्स फील बेटर, अगर बच्चा फील बेटर करता है इफ़ दे नो दैट यू आर इन कंट्रोल, अगर तुम कंट्रोल में रहोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि बच्चा अब फील बेटर कर रहा है, अब या बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो गुड टू हेल्प द चाइल्ड पुट फीलिंग इन टू वर्ड्स, और ये बच्चे को क्या होता है कि इससे बच्चे को जो वर्ड्स है ना फीलिंग के, वो उसे धीरे धीरे पता लगने लग जाएंगे, और उसको तुम सिखाओ बाय टीचिंग हिम वर्ड्स और जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है ना, अरे इशारे, इशारे करके बता देगा वो, दैट एक्सप्रेस फीलिंग, कि भाई वो कैसा बिग फीलिंग्स, कि भाई वो किसी के लिए बिग फीलिंग्स है तो कैसे बताएगा, स्मॉल फीलिंग है तो कैसे बताएगा। फॉर एग्जांपल, यू आर अपसेट बिकॉज यू रिप्ड योर पिक्चर, कि भाई तुम उदास हो क्योंकि तुमने अपनी पिक्चर को फाड़ दिया है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू द चाइल्ड्स इमोशन, जो चाइल्ड्स इमोशन उसके बारे में रिस्पॉन्ड करने को बात बता रहे हैं। फेस टू फेस मतलब फेस टू फेस करना, आई लेवल कम्युनिकेशन, आँखों में देख के कम्युनिकेशन करना, कैन हेल्प द टोटलर फील दैट यू आर टॉकिंग विद हर, तो इससे क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि तुम उससे बातें कर रहे हो, नॉट एट हर, ठीक है। ट्राई गेटिंग डाउन टू द टोडलर्स लेवल बाय नीलिंग और स्क्वेटिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू हर, क्या कह रहे हैं कि जब तुम बच्चे से बात करो ना, तो फिर जो अपना लेवल है ना वो नीचे कर लो, मतलब नीलिंग मतलब घुटनों के बल पे बैठ जाओ, और स्क्वेटिंग मतलब होता है ना वो बैठ जाना, स्क्वेट के तरीके से बैठ जाना, जैसे स्क्वेटिंग करते हैं ना, खड़े होकर नीचे बैठना, जैसे कान पकड़ के वो ऊपर उठक बैठक करते हैं ना, वो जो बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं स्क्वेटिंग, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू हर, जब तुम उससे बात कर रहे हो तो उसके बराबर आके फिर बात करो, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड इज़ गेटिंग एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, अगर बच्चा क्या है एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड है, ट्राई डिस्ट्रैक्शन और रीडायरेक्टिंग योर चाइल्ड इनटू अनदर एक्टिविटी, तो डिस्ट्रैक्शन, अच्छा उसके लिए डिस्ट्रैक्शन और रीडायरेक्टिंग करो ताकि बच्चा दूसरी एक्टिविटी में बिजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, इफ़ द चाइल्ड फाइटिंग विद समवन, अगर बच्चा किसी से लड़ रहा है, ओवर ए बॉब द बिल्डर टॉय, कि भाई कोई बिल्डर टॉय है उसके लिए लड़ रहा है, स्टॉक टॉकिंग अबाउट थॉमस द टैंक इंजन, तो उसके बारे में, थॉमस या टैंक इंजन के बारे में उससे बात करने लग जाओ,
जिससे वो उस बात को भूल जाएगा। व्हेन द चाइल्ड हैज़ ए टेंट्रम, अगर बच्चे का टेंट्रम है वो ज़्यादा हाई हो जाता है, दिस बिहेवियर इज़ पार्टली अबाउट सीइंग व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज ही कैन गेट। योर रिस्पॉन्स कैन हैव ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस। भी तुम्हारा इतना अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जो बच्चे का बिहेवियर है ना वो तुम्हारे प्रति, तुम जो बोल रहे हो उसको कंट्रोल करके वो तुम्हारी बात सुनने लग जाए। स्टेइंग काम, उसको काम रखो, धैर्य रखवाओ उसको। एंड नॉट गिविंग इन द टेंट्रम शोज द चाइल्ड हाउ टू डील विद फ्रस्ट्रेशन, और उसको जो पारा है वो बढ़ाना नहीं चाहिए जिससे कि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल और ऊपर बढ़ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए ओके बाय।